कार्यक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जीर्णाणम नमो सिद्धाणम। नए चक्र के श्रवण से खुलते हृदय का पाठ, मिथ्यात्म रहता नहीं, संकिति होता तत्काल। धन्य धन्य जिन दे विकास यादवाद नए चक्र, जिसे साधने से मिटे भविजन का भवचक्र। प्रमाण और नए दोनों ही वस्तु स्वरूप को जानने के मूल साधन हैं। वस्तु सामान विशेषात्मक है। दोनों को एक साथ विषय बनाने वाला प्रमाण ज्ञान है। सामान्य या विशेष में से किसी एक अंश को मुख्य गौण करके विषय बनाने वाला नए ज्ञान है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को मुख्यता गौणता किए बिना एक साथ जानने वाला प्रमाण ज्ञान है। और अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म को मुक्त करके जानने वाला नए ज्ञान है। और प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण विस्तार नए ज्ञान से ही होता है। जो वस्तु स्वरूप के निकट ले जाता है वह नए है। नयति इति नया, जो ले जाता है वस्तु स्वरूप के निकट, शुद्धात्मा के निकट, आत्मा के निकल ले जाता है, उसका नाम नए है। नए ज्ञान ही अखंड आत्मा के वैभव को खोल खोल करके बतलाता है। नए ज्ञान की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि आत्मा के वैभव को पहचानना है तो नए ज्ञान को समझने में अपनी बुद्धि को लगाना होगा। नयों के मूल भेद कितने हैं, यह विषय आज प्रस्तुत किया जा रहा है। नयों की उपयोगिता, नयों का स्वरूप, नयों की प्रामाणिकता पर विचार करने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नए कितने प्रकार के हैं, मूल नए कितने हैं। जिनागम नयों के भेद प्रभेद की चर्चा भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। निश्चय नय, व्यवहार नय, ये दो मूल नय आलाप पद्धति में भी कहे हैं, समयसार ग्रंथादि राज में भी कहे गए हैं और मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में कहे गए हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, दो नयों की चर्चा आलाप पद्धति में भी आती है और प्रचनसार ग्रंथ में भी आती है। द्रव्य नय और भाव नय, ये दो नय के भेद पंचाध्यायी ग्रंथ में पांडे राजमल जी ने इसका वर्णन किया है।
शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय की अपेक्षा से भी 3 प्रकार के नयों के भेद की चर्चा आगम ग्रंथों में आती है। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वासूत्र के प्रथम अध्याय के 33 नंबर के सूत्र में नयों के 7 भेदों की चर्चा की है कि नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, युसूत नय, शब्द नय और समभिरूट नय और एवं भूत नय। इस 7 नय भी कहते जीव के लिए उपयोगी हैं। इनमें 3 नय तो द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं और 4 नय पर्यार्थिक नय के भेद कहे जाते हैं। और प्रचनसार ग्रंथ में टीकाकार आचार्य अमरचंद देव ने समय प्रचनता परिशिष्ट के अंतर्गत 47 नयों की विशेष चर्चा की है। जिस प्रकार समय सार में 47 शक्तियों की चर्चा की है, उसी प्रकार प्रचनसार ग्रंथ के अंत में 47 नयों की चर्चा आचार्य अमरचंद देव ने की है। 47 का अंग कहते हैं, उनके लिए विशेष कहते हैं, उपयोगी रहा है। और गोमर्सार कर्म कांड में 894 नंबर की गाथा में और सन्मति तर्क ग्रंथ में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं गाथा लिखी है। जावदिया बयन बहा तावदिया चेवे होंति नए बाधा। यहाँ आचार्य देव कहते हैं जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नयवाद हैं, अर्थात उतने ही नयों के कहते हैं भेद हैं। और वचन विकल्प संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, और वचन विकल्प कहते हैं अनंत भी होते हैं। तो विस्तार से नयों के संख्यात, असंख्यात और अति विस्तार से अनंत भेद भी कहने में आते हैं। ये सुंदर चर्चा कहते हैं ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध होती है। हम समझते हैं नए 2 ही है, भाई 2 तो मूल नए हैं, पर विस्तार भेद से उसके संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं। श्लोक वार्तिक अलंकार ग्रंथ में कहा है, नए विवरण के अंतर्गत 17 से 19वें श्लोक के भीतर कहा आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कि नए सामान्य रूप से एक, विशेष रूप में संक्षेप में 2, 3 और विस्तार से 7 और अति विस्तार से संख्यात भेद वाले हैं। धवलाकार ने आचार्य विष्णु स्वामी ने असंख्या भेद कही है। और सर्वार्थ सिद्धि प्रचनसार आदि ग्रंथों में नयों के अति विस्तार से अनंत भेद भी कहते कहे गए हैं। अब कोई कहेगा भाई अनंत भेद कैसे संभव है? तो प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म होते हैं। अतः प्रत्येक शक्ति गुण को जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा से नए के अनंत भेद भी हो जाते हैं। अब मूल नए कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये बड़ी रोचक चर्चा है। इसका उत्तर है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र और आलाप पद्धति में इसका उत्तर दिया गया है कि सर्व नयों के मूल निश्चय और व्यवहार ये 2 नए हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये दोनों नए निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। ये बात भी आचार्य देव ने कही है। और आचार्य माल धवल नए चक्र में गाथा 182 में कहते हैं कि मूल नए तो निश्चय व्यवहार नहीं है, उनमें निश्चय ने द्रव्याश्रित है और व्यवहार ने पर्याय आश्रित है, ये भी कहा है। और आचार्य माल धवल नए चक्र की गाथा 183 में कहते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये 2 ही मूल नए कहे हैं, अन्य संख्या, संख्यात आदि को भी लिए हुए इसके भेद जानना चाहिए।
इस प्रकार एक ही आचार्य देव ने, माइल धवलकार ने एक ही ग्रंथ में 182, 183 गाथा में दो अलग अलग दृष्टियां मूल नय की कही हैं। एक दृष्टि है निश्चय व्यवहार को मूल नय बताने वाली दृष्टि, और दूसरी है द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों को मूल नय बताने वाली दृष्टि, और दोनों में समन्वय भी स्थापित किया गया है। निश्चय नय को द्रव्याश्रित और परिव्यवहार को पर्याय आश्रित बता करके समन्वय भी स्थापित किया है, और दोनों दृष्टि में अंतर भी है, ये भी समझना चाहिए, और समन्वय भी है। निश्चय और व्यवहार नय का निश्चय नय और व्यवहार नय प्रयोजन परक नय हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय वस्तु परक नय हैं। एक वस्तु सुख को बताने वाले नय द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, और प्रयोजन भूत कथन करने वाले निश्चय व्यवहार नय। निश्चय और व्यवहार नय अध्यात्म के नय हैं, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कहते आगम के नय। आगम और अध्यात्म इन दोनों की मैत्री है। आगम अध्यात्म के विरुद्ध नहीं होता, और अध्यात्म आगम के विरुद्ध नहीं होता। हमारे आगम और परमागम ये दोनों ही भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग हैं। निश्चय व्यवहार में प्रतिपादक, निषेधक और निषेध दो प्रकार के संबंधों की चर्चा आती है। ये चर्चा विस्तार से आगे करने वाले हैं। और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में कोई संबंध कहते हैं इस प्रकार का नहीं बताया गया है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। निश्चय नय को सत्यार्थ, व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा गया है। पर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों ही भेद अपेक्षा भूतार्थ और अभेद अनुभूति की दृष्टि से अभूतार्थ कहते कहे जाते हैं। निश्चय नय को उपादेय, व्यवहार नय को हे कहा है। परंतु दोनों माने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों ही मुख्यतः ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। तो आगम ज्ञान वस्तु परक होने से ज्ञेय है, और अध्यात्म ज्ञान कहते हैं प्रयोजन परक होने से आपके लिए उपाधि और हे होता है। निश्चय व्यवहार मुख्य रूप से आत्मा पर लागू होते हैं, पर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों नए 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। निश्चय नय के 4 भेद, परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, एकदम शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय के दृष्टि 4 भेद कहे गए हैं। और व्यवहार नय के सद्भूत और असद्भूत की अपेक्षा से 4 भेद कहे गए हैं। परंतु द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद और पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों की चर्चा आलाप पद्धति में आती है। आलाप पद्धति में अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय और व्यवहार ये 2 मूल नय कहे हैं, मूल भाषा है आचार्यों की। और ये अध्यात्म के नय हैं ऐसा कहा है, और वहीं पर ये भी कहा है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ये आगम के नय हैं। तो 2 नए मूल अध्यात्म के और 2 नए मूल आगम के, और आगम अध्यात्म में मैत्री है, मित्रता है। आगम में से अध्यात्म का मर्म निकाला जाता है, बिना आगम के अध्यात्म नहीं, और अध्यात्म के बिना आगम की सार्थकता नहीं। नींबू में से ही नींबू का रस निकाला जाता है, और रस को ग्रहण किया जाता है, छिलके को ग्रहण नहीं किया जाता है, बीज को ग्रहण नहीं किया जाता है, रेशों को ग्रहण नहीं किया, उसका रस ग्रहण किया जाता है।
क्योंकि नींबू का रस ही उपादेय है, संतरे का रस ही उपादेय है, मौसमी का रस ही उपादेय है, गन्ने का रस ही उपादेय होता है। तो जो उपादेय होता है वही मूल अध्यात्म का रूप है। फिर आगम अध्यात्म का हेतु है। आगम अध्यात्म का आधार है, आगम अध्यात्म का कारण है, आगम अध्यात्म का साधन है। आंगन में प्रवेश किए बिना अंदर के कमरे में प्रवेश नहीं हो सकता है। बाहर से आपको आंगन में आना पड़ेगा और आंगन से आपको अपने घर के भीतर जाना पड़ेगा। तो आगम ज्ञान से ही जीव अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है। आगम में अध्यात्म गर्भित है, इसलिए उसमें से अध्यात्म का मर्म निकल के आता है। नींबू में रस है तो निकल के आता है ना, गन्ने में मिठास है निकल के आती कि नहीं आती है, मेहंदी में लालिमा है तो लालिमा निकल के आती कि नहीं आती है, दूध में घी है तो निकल के आता कि नहीं आता है। ऐसी आगम में अध्यात्म छिपा हुआ है, इसलिए उसमें से अध्यात्म का रस निकल के आता है। तो आगम अध्यात्म का आधार है, यदि आधार नहीं होगा तो आधेय कैसे टिकेगा। इसलिए निश्चय व्यवहार को और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों को मूल नय मानने में कोई बाधा नहीं है। और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है उसका नाम पर्यार्थिक नय कहा जाता है। और द्रव्यार्थिक नय के 10 वेद, पर्यार्थिक के 6 वेदों की चर्चा आलाप पद में विस्तार से आती है। और जो वस्तु के मूल स्वरूप को बताता है उसका नाम कहते हैं निश्चय नय है। और वस्तु के मूल स्वरूप में जो विद्यमान भेद प्रभेद की चर्चा होती है उसको बताने वाला व्यवहार नय कहलाता है। व्यवहार नय बाहर से ज्ञान कराता वस्तु का, निश्चय नय वस्तु के अंतरंग स्वरूप को बताता है। और अंतरंग बहिरंग दोनों वस्तु के रूप होते हैं और दोनों रूपों से वस्तु की कैसे पहचान होती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसी हर वस्तु को बताने वाले 2 नय होते हैं। तो आत्मा नयातीत है और नयातीत आत्मा की प्राप्ति हमें बिना नए ज्ञान के संभव नहीं होती। तो नए चक्र में प्रवेश करना ही पड़ता है और नए चक्र से बाहर निकल करके नयातीत वस्तु की अनुभूति भी करना पड़ती है। और नए चक्र में प्रवेश किए बिना वो नयातीत आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं नए ज्ञान भूम उपयोगी हैं, पहली भूमिका उपयोगी है। क्योंकि नयों के बिना जिनागम में कुछ भी नहीं कहा गया है। गाथाएं हैं, श्लोक हैं, भजन हैं, पूजाएं हैं, इस नयों के माध्यम से इनका स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। और कहीं लिखा नहीं कि निश्चय से कथन है, व्यवहार से कथन है। और हर पूजा, हर पाठ, स्तुति, भजन, ये सब नयों की शैली के द्वारा प्रतिबद्ध किए गए हैं। जैनम जयतु शासनम।